मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं सिक्कर ज़िले के चिचास गांव से हूँ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव से ही हुई है। उसके बाद में मैं हायर एजुकेशन के लिए जयपुर चला गया। 2013 में मैंने MCA पास किया बेंगलोर से, फिर जयपुर आया और यहाँ से IT कंपनी में स्टार्ट किया जॉब करना। और जैसे ही मेरे को वीकेंड पे टाइम मिलता थोड़ा थोड़ा, उसको मैं यूटिलाइज़ करता। कई NGOs में ज्वाइन किया मैंने एज ए वॉलंटियर और वहाँ पे मैंने एज ए श्रमदान करना स्टार्ट किया। क्या उम्र थी उस टाइम आपकी? उम्र थी मेरी ऐसे ही 25 के अराउंड। तो उस टाइम मन नहीं करता था कि जैसे वीकेंड पे आप ट्रस्ट ढूंढ रहे हो तो वीकेंड पे मैं मूवी देखने जाऊँ? नहीं, ऐसा मेरा कभी मन नहीं था। बचपन से ही मेरा समाज के प्रति कुछ करने का था। तो मैं वीकेंड पे गांव आया तो फिर मैंने देखा यहीं पे अपन एक टीम बनाते हैं और जो इन कोच के लिए हम काम करते हैं, सोशल कोच के लिए। फिर 2016 में हमने और यथार्थ वेलफेयर ट्रस्ट करके एक NGO स्टार्ट किया। हमने 5 काम स्टार्ट किए, जिसमें बच्चों को पढ़ाना और पेड़ पौधे लगाना और साफ़ सफाई करना और पशु पक्षियों को, अगर कोई एक्सीडेंट इंजर्ड पशु पक्षी होते हैं उनकी हमना उनको ट्रीट करते थे क्वारंटाइन करके। जो वन विभाग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ले जा सकते थे उनको वहाँ पे ले जाते और जो यहीं पे हम क्वारंटाइन करके ठीक कर सकते उनको डॉक्टर से इलाज करवाते। 5-6 दिन क्वारंटाइन रखते उसको, उसके बाद में उनको फ्री कर देते थे। लंपी में भी काफ़ी काम किया। लंपी में भी हमने जो आवारा पशु है गाँव में, जो गाय हैं, नंदी और ये जो निराश्रित गोवंश है, इनके लिए हमने काम किया। उनको क्वारंटाइन करा, जिनको सेलेक्ट किया, जिनको लंपी बुखार की ऐसे सिम्टम्स हैं तो उनको क्वारंटाइन किया। डॉक्टर से पर्टिकुलरली है ना, हमने डेली बेसिस पे उनको ट्रीट करवाया सुबह शाम। और उसका रिजल्ट ये रहा कि जो हमने 15 से 20 गायें जो सेलेक्ट करी है जो लंपी बुखार से पीड़ित थी, उनमें से एक भी मतलब है ना एक्सपायर नहीं, सारी जीवित है। ये हमारा काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है हमने, और उसकी वजह से वो ज़्यादा भी नहीं फैला गाँव में। और एक युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति मोटिवेट करते थे। नहीं नोटिस किया आप नंगे पैर रहते हो, ये कब से? ये जैसे हम 2016 से 19 तक कई सोशल कोज में हम काम करते रहे और ऐसे करते करते एक बार मैंने नासा की एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी थी। तो उस रिसर्च रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि शेखावाटी जो रीजन है, जिसका मैं खुद भी हूँ शेखावाटी से, और जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, उसमें भूजल स्तर सबसे तेज़ी से गिर रहा है। ये नासा ने 2009 से 2015 6 साल तक रिसर्च करके वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से भूजल स्तर गिर रहा है, ऐसा ही उन्होंने रिसर्च किया। तब मैंने देखा कि यार ये अपन कई काम कर ही रहे हैं अपन सोशल कोज पे, क्यों ना इसी पे ही काम किया जाए। अपने पास टीम भी है और अपन टाइम भी दे पा रहे हैं, शायद काफ़ी लोग आ जाए साथ में तो एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसी 2019 से हमने प्लांटेशन पे ही फोकस किया ज़्यादा और एक टारगेट सेट किया 51,000 पौधों का लगाने का। और इनिशियली हम लगाते गए, लेकिन वीकेंड पे मतलब है ना कभी ध्यान नहीं दे पा रहे थे उस टारगेट की तरफ। तब मैंने ये संकल्प लिया कि अपन ऐसा करते हैं, अब मैंने जूते चप्पल छोड़े कि ये जो संकल्प है 51,000 पौधों का, इसको पूरा करके ही चप्पल जूते वापस पहनेंगे। तो अभी 4 साल हो गए आज। 4 साल में शुरू में आपको कितना लगा था, कितना टाइम लगेगा? शुरू में जैसे नॉर्मली हर साल लोग पौधे लगाते हैं, हमने देखा कि 1-2 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे टारगेट। लेकिन जैसे जैसे पौधे लगाते गए हमारे सामने चैलेंजेस आते गए और आज 4 साल हो गए, टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। अब तो खैर 3-4 हज़ार पौधे ही बचे हैं हमारे। अभी तक कितने पौधे लगा दिए? 46,000 पौधे हमने लगा दिए पूरे राजस्थान में। और जो आने वाली 17 सितंबर है उसमें हम टारगेट पूरा कर लेंगे 51,000 पौधों का। आपने राजस्थान में 46,000 पेड़ लगा दिए, तो चैलेंजेस क्या रहे? पेड़ पौधों को रिलेटेड हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस आए। पहली बात तो ये जिस एरिया से हम आते हैं वहाँ पे ना सर्दी बहुत पड़ती है, -6 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है और गर्मियों में 50 से ज़्यादा, जो पेड़ों के लिए सही नहीं है। पेड़ सारे जल जाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में पानी की कमी रहती है। तो ऐसे फिर हमने इसके लिए क्या किया कि ऐसे पेड़ सेलेक्ट करें जो इस एरिया में आसानी से लगते हैं, क्योंकि पानी कम मात्रा में पानी चाहिए होते हैं, और सर्दियों के लिए प्रोटेक्शन किया। एक चैलेंजेस ये था कि भाई ओपन जगह में हम लगाते हैं पौधे तो वहाँ पे उनको कोई भी पशु पक्षी उनको खा लेते हैं या इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। तो अब है ना हमने प्रोटेक्शन की भी व्यवस्था इनिशियली नहीं थी, तो ऐसी जगह लगाए जहाँ पे प्रोटेक्ट पहले से ही थे। और पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम घर से घड़े ले के आते थे पानी डालने के लिए। तो ऐसे है ना ये चैलेंज थे। हमने जब है ना पौधे स्टार्टिंग में लगाते गए, दूर दराज पूरे राजस्थान में लगाते गए, और उसके बाद में क्या हुआ कि ना पौधे हर साल ही नर्सरी में काफ़ी पौधे निकलते हैं, लोग लगाते भी हैं, और उतने पौधे सक्सेस नहीं हो पाते। हम ध्यान नहीं दे पाते, दोबारा एक बार लगा दिया जो मानसूनी सीजन में फिर नहीं दे। तो ऐसा मतलब हमारे साथ भी हुआ। लेकिन फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमने फोकस किया कि कुछ कम पौधे लगा लें लेकिन उनको सक्सेस करके दिखाएं ताकि वो एक रिजल्ट दे हमें।
जैसे इसी जगह बैठे हैं, यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। ऐसे हमने कई 1000 पौधे लगाए हैं गांव-गांव में, जो सबसे बड़े हैं। तो ये शानदार रिजल्ट दे रहा है। इसको देख देख के आसपास के लोग भी ऐसे छोटे छोटे ऑक्सीजन पार्क या मिनी फॉरेस्ट तैयार कर रहे हैं टीम से मोटिवेट होकर। तो ये इसका हमें अच्छा रिजल्ट मिला, पॉजिटिव रिजल्ट 4-5 साल मेहनत करने के बाद। आपने शेखावटी की बात की, तो शेखावटी में क्या कंडीशन थी भूस्तर जल स्तर की? शेखावटी में ऐसे हालात हैं, जैसे एक तो नासा की रिपोर्ट तो खैर पढ़ी ही हमने, उसके बाद में सरकार ने बैन भी कर दिया था कि ट्यूबवेल वगैरह नए नहीं बनाने के लिए, क्योंकि हम पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं, वापस रिसाइकल होने का कोई हमारे पास ऐसा नहीं है। तो जैसे गांव राजस्थान में अगर उदयपुर वाटी, नीम का थाना और ना अगर धोद वगैरह, नौसल वगैरह इधर देखें तो यहाँ पे ऐसी हालात है कि पानी जो खेतों में पहले लोग है ना खेती करते थे पानी से, वो आजकल एक फुहारा ही चलता है एक मोटर से। पहले जो 10-10, 15-15 फुहारे चलते थे, अभी एक 2-2 फुहारे ही चलते हैं। ये हालात हो गए। मेरे एरिया में जो सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मेरे गांव की मैं बताऊं तो 15-20 ट्यूबवेल बनाए हैं। तो हालांकि अभी तो उसमें पानी आ रहा है ठीक ठाक, लेकिन अगर हम भी उस लेवल तक पहुंच जाएं नौसल या उदयपुर वाटी, नीम का थाना की तरह, तो उससे पहले ही हम जाग जाएं और ना हम इस पर अगर काम करना स्टार्ट कर दिया तो वो स्थिति नहीं आए कि हमें पलायन करना पड़े अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरी जगह। और जो शेखावाटी का क्षेत्र है रेड जोन, उसमें ये है कि जब से ही कोई पानी की समस्या आएगी तो सबसे पहले शेखावाटी पे आएगी, क्योंकि हम रेड जोन में तो टीम यथार्थ कोशिश कर रही है कि उसको खात्मे की ओर ले जा रहे हैं, मतलब है ना जो ये समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए ना आपसे सभी से निवेदन करूंगा, आप भी ऐसा काम करें तो टीम यथार्थ आपको फुल सपोर्ट करेगी। अगर आप भी टीम यथार्थ को सपोर्ट करें इस तरीके से और साथ में हम मिलके एक बड़ा काम करें पर्यावरण के प्रति। टीम यथार्थ।